गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करा था। मैंने आप लोगों को बताया था ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जो कि पेपर में जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ मनी पढ़ लिया था, मीडियम ऑफ, हमने डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी भी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक के क्या टाइप्स होते हैं। Commercial banks are those type of banks which make arrangement for the short term loan for commercial purpose. Commercial banks वो टाइप के बैंक्स होते हैं जो कि छोटे पैमाने पे लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट मतलब लोग पैसे जमा करते हैं और कमर्शियल बैंक्स वहाँ पे लोन ग्रांट करता है, लोन देते हैं। ये बैंक का काम होता है बैंकिंग फंक्शन करना, जैसे डिपॉजिट करना है लोगों का पैसा, उन लोगों को लोन देना। After the nationalist of bank in the year 1969, the functioning of banks are now commercial बैंक क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म्स और या मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स के अंदर आ जाते हैं, जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के हों। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लोन ग्रांट करना। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, द इंस्टीट्यूशन विच मेक अरेंजमेंट ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्री आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होती है, जहाँ पे मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल बैंक होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन टू द इंडस्ट्री, दिस बैंक ऑल्सो हेल्प टू सीक कैपिटल फ्रॉम देयर अदर रिसोर्सेज। क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइड करने के अलावा भी वो कैपिटल या लोगों को मदद करती है रिसोर्सेज के लिए। ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करती है, ये इंस्टीट्यूशन लोन तो प्रोवाइड करती है पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ें, इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट देना, उन पे इन्वेस्टमेंट करना, ये सब इंडस्ट्रियल बैंक का काम होता है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक में क्या होता है, इंस्टीट्यूट विच एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एंड मेक अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉरेन ट्रेड आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम होता है कि जो फॉरेन की करेंसी है उसको एक्सेप्ट करके उसको कन्वर्ट करने का काम करती है। फॉरेन से शेयर्स लेना, उनको शेयर सेल करना, मतलब फॉरेन करेंसी पे या फॉरेन एक्सचेंज पे काम करना इस बैंक का काम होता है। एज वेल एज द एक्सपोर्टर ऑफ अ कंट्री वांट्स द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी। एक्सपोर्टर ऑफ अ कंट्री के क्या होती है, वॉन्ट्स द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ हिज ओन कंट्री। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेज। फॉरेन एक्सचेंज बैंक सॉल्व द प्रॉब्लम एट प्रेजेंट। फॉरेन एक्सचेंज बैंक लाइक कमर्शियल बैंक डू ऑल द फंक्शंस ऑफ बैंक। देयरफॉर बैंक विच विथ अदर बैंकिंग फंक्शन डू द फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक मतलब कि ऐसी बैंक जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन या फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करें, है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आजकल कमर्शियल बैंक्स भी ये फंक्शंस को फॉलो कर रही हैं। अब एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देयरफॉर एग्रीकल्चर के लिए मतलब खेती बाड़ी के लिए लोन प्रोवाइड करना ताकि वो आगे बिजनेस में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ सके। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्स्ट पॉइंट होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब छोटे पैमाने पे जो एग्रीकल्चर करता है उस लोन को प्रोवाइड करने का काम करता है कोऑपरेटिव बैंक। 3 टायर्स स्ट्रक्चर होता है। एट विलेज लेवल प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अबाउट द सोसाइटी आर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच प्रोवाइड लोन टू दी सोसाइटी ऑन डिमांड। अब ये क्या करता है, जो भी पब्लिक की डिमांड होती है, सोसाइटी की डिमांड होती है कि उनको किस टाइप से लोन देना है, वो सारे काम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है ना। अब नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे लोन जो होता है 15 से 20 साल के लिए होता है और जो इसका रेट होता है वो बहुत लो होता है। जैसे डिगिंग वेल, ट्यूबवेल, परचेस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, गड्ढा खोदने के लिए या ट्यूबवेल्स बनाने के लिए ये परचेस करना, एग्रीकल्चर के कुछ सामान, ट्रैक्टर, इन सब के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए इनको टाइम दिया जाता है 15 से 20 साल, जिसमें इनको लोन चुकाना होता है। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक होती है, पहली बार तो रीजनल रूरल बैंक 1975 में बनी थी। इनका काम था मेन ऑब्जेक्टिव सेट करना।
बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करना रूरल्स एरिया पे। रूरल एरिया मतलब कि अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारे बैंक्स हैं, रूरल एरियाज़ में बैंक्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो तो इस वजह से क्या होता था, उनको लोन दिया जाता था। These banks provide loan to small and marginal farmer agriculture, rural artisan small entrepreneur. On 30 June 2005, 14,404 branches of regional रूरल बैंक। ये चीज़ याद करना कि 2005 जून में 14,484 ब्रांचेस रीजनल रूरल बैंक की रन करी गई थी कंट्री में। अब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नेशनल मतलब पूरे नेशन की जो एग्रीकल्चर बैंक्स हैं और रूरल बैंक्स हैं उनके बारे में भी वो भी इस्टेब्लिश हैं। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक इस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इनका पर्पस था कि लोन अवेलेबल करवाना, जैसे कि ब्रीफली नाबार्ड कह सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर नाबार्ड को हम बोल सकते हैं, इट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड का मतलब फुल फॉर्म ही होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को। नाबार्ड जो है वो अदर इंस्टीट्यूशन को भी, मतलब जो छोटे बैंक्स होते हैं उनको भी मनी प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ताकि उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसको फुलफिल कर सकें। केंद्रीय रिजर्व बैंक क्या होती है? केंद्रीय रिजर्व बैंक होती है एक इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग सिस्टम का जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द करेंसी इज डन विद दिस बैंक ओनली, इट इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक। केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक। ये क्या होता है, पूरी बैंक्स का राजा होता है, जैसा काम करने को ये अदर बैंक को बोलता है और सारी छोटी छोटी बैंक्स को इसका कहना मानना पड़ता है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस पे चलना पड़ता है। ये जो भी परसेंटेज रेट डिसाइड करती है उस सारी बैंकों में वो रेट चलता है, लोन का रेट हो या अदर जो भी रेट डिसाइड करने हो, जितना मनी फ्लो करना है मार्केट में, ये सब काम रिजर्व बैंक का होता है। ओके, इंटरनेशनल बैंक क्या होती है? अब इंटरनेशनल बैंक मतलब ओवरऑल बैंक जो कि इस्टेब्लिश होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि प्रोवाइड करती है इकोनॉमी, हेल्प करती है कंट्री की। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पैसा में फ़्लो नहीं हो रहा है तो हम इंटरनेशनल बैंक से मदद मांग सकते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF जो कि 1945 में सेट हुई थी। ये क्या करती है, इंटरनेशनल टाइम मतलब पूरे नेशन में इंटरनेशनल मार्केट है ये, यहाँ पे किसी भी बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो इससे मदद लेता है, और ये है वर्ल्ड बैंक और IMF। ओके, तो थैंक यू क्लास। मनी एंड फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम में इतना ही टॉपिक पढ़ना था हमें, और होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे या पढ़ेंगे, और आप लोग इस क्वेश्चंस को, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक हो गया, और इसके अलावा ये अपना डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग मनी के बारे में पढ़ लेना। तो ये सब चैप्टर में जितना IMP टॉपिक था हमने कवर कर लिया है। थैंक यू क्लास।